नमस्कार, मेरा नाम है आर रमन और आज दीपावली का पावन पर्व है। आप सभी लोगों को दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। आपने जो है तुलसीदास जी की एक लाइन जो है पंक्ति आपने सुनी होगी। तुलसीदास जी ने लिखा है, राजीव लोचन राम चले तजि बाप को राज बटाऊ की नाई। इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, वो भी हम देखेंगे। पर उसके लिए पहले हम आज राम जी के लिए जो है दीपावली मना रहे हैं। राम जी जब वापस अयोध्या आए तो हम में से सब लोग लगभग राम के भक्त होंगे या कुछ नहीं होंगे, तो कई लोग राम के भक्त हैं और कई के लिए इष्ट देव उनके राम हैं। तो हम राम के भक्त हैं तो कम से कम राम से एक बात तो हमें सीखनी चाहिए। और क्या सीखना चाहिए, तो वो जो है एक बीमारी का समाधान राम देते हैं। और बीमारी क्या है, वो लगभग हर घर में, लगभग 99.9 घरों में ये समस्या फैल चुकी है और फैल रही है, और पहले भी थी, अभी भी है। पर हम नई जनरेशन में तो हमें सोचना चाहिए कि इसको ठीक किया जाए। तो समस्या ही ये है कि छोटी छोटी बातों पर परिवार बिछड़ जाता है, परिवार में मतभेद इतने बढ़ जाते हैं। देखिए, हमें ये पता है कि अगर कहीं पर कुछ बर्तन रखे हुए हैं, जब वो टकराएंगे तो आवाज आएगी, डेफिनेटली आएगी। ठीक है। तो परिवार में जितने भी लोग हैं, ऑब्वियसली हमें ये भी पता है कि हर इंसान का व्यक्तित्व अलग होता है, उसके विचार अलग होते हैं, उसका उसकी जो मनोदशा होती है वो भी अलग होती है। तो लोग विचारों में भिन्नता है तो बहस होगी, लड़ाई भी होगी, विवाद भी होंगे। पर विवाद इतने बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे विवाद, छोटी छोटी बातों की भिन्नता, छोटे छोटे विचारों की भिन्नता इतनी बढ़ जाती है, डिफरेंसेस इतने आ जाते हैं कि हम बातचीत करना बंद कर देते हैं, आना जाना तक बंद कर देते। परिवार में भाई भाई आपस में इतना लड़ जा रहे हैं छोटी छोटी बातों पर। अगर बच्चे आपस में लड़े हैं, भाइयों के या भाई बहन के, परिवार में बच्चे अगर आपस में भी लड़ रहे हैं, तो उस बात पर भी बड़े भी इतना लड़ जाते हैं कि आना जाना बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम काम ही यही करते हैं कि आना जाना बंद कर देते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं। जिस परिवार में अगर ये समस्या नहीं है तो वो बहुत ही भाग्यशाली परिवार है। पर लगभग कई परिवारों में, लगभग अधिकांश परिवारों में जो है ये समस्या है। लगभग किसी न किसी रूप में लोग जो है आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। परिवारों में ये जो है नासुर की तरह घर करता जा रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही जाता है। तो हमारे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कई सारे फ्रेंड्स है, बाहर जो सोशल मीडिया पर, बाहर मोहल्ले में, पर हम आपस में भाई भाई से बात नहीं कर रहे हैं। परिवार में भाई बहन आपस में बात नहीं कर रहे हैं। इतना हमने छोटी छोटी बातों को बढ़ा दिया है, छोटे छोटे प्रॉपर्टी के जो विवाद है उनको इतना बढ़ा दिया है कि हमने बातचीत करना बंद कर दिया है। राम से इसका समाधान हमें सीखना चाहिए। अगर हम राम के भक्त हैं, अपने आप को राम का भक्त मानते हैं, तो कम से कम हम अपने इष्ट से, आदर से एक चीज तो सीखें। राम को, आपको पता है, वनवास दिया गया 14 वर्ष का। दशरथ ने बोला कि जो है तुम्हें जाना पड़ेगा जंगल में, उधर आराम से मंगल में रहो जंगल में जाकर। और जो है राज्य जो है किसको दिया जाएगा, भरत को दिया जाएगा, तुम्हारे छोटे भाई को। तो राम के मन में ये विचार नहीं आया कि मतलब यार मेरा अधिकार है वो और छोटे भाई को दे दिया, तो मैं जो है पिताजी के अगेंस्ट और भाई के दोनों के अगेंस्ट जो है एफआईआर करवाऊंगा, और बोले तो कोर्ट में जाऊंगा, इधर वाले नहीं मानेंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाऊंगा, या फिर जो है दूसरे से राजा से मिलकर जो है भरत के ऊपर अटैक करूंगा और छीन कर रहूंगा राज्य। ऐसा नहीं आया। राम के चेहरे, राम जिसके लिए प्रसिद्ध हैं और जिसके लिए हम उनको आदर्श मानते हैं, वही सौम्यता, वही मधुरता उनके चेहरे पर है उस समय भी। ये सुनकर भी राम बिल्कुल वही, जैसा मुस्कुराते हमेशा रहते हैं वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल भी द्वेष या ईर्षा भरत के प्रति या अपने पिता के प्रति नहीं है। इसलिए जो है तुलसीदास जी ने ये लाइन लिखी कि राजीव लोचन राम चले तजि बाप को राज बटाओ की नाई। कि बाप, राम कह रहे हैं वहां पर कि जो है पिता की संपत्ति है, पिता ने कमाया है, पिता का राज्य है, पिता की संपत्ति है, जिसको चाहे वो उसको दे, छोटे भाई को दो या किसी को भी दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल सहज भाव से वो उसको स्वीकार कर रहे हैं और जंगल में जाने को, वन में जाने को तैयार है, कोई समस्या नहीं है। और आज हम एफआईआर करवा रहते हैं और कोर्ट में चले जाते हैं। ऑब्वियसली हम राम जितने महान नहीं हो सकते, वो त्रेता युग की बात है, हम कलयुग में हैं और परिस्थितियां अलग अलग है, तो हम इतने महान नहीं हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पर कम से कम बातचीत करना तो बंद नहीं करे। राम ने ऐसा नहीं कहा कि जो है ऐसा कर दिया कि राज्य मेरा ले लिया है तो मैं बातचीत नहीं करूंगा, जिंदगी भर के लिए भरत से बात नहीं करूंगा, पिताजी से बात नहीं करूंगा। और हम आजकल सबसे पहले यही करते हैं कि बातचीत करना ही बंद कर देते हैं आपस में। उसके बाद जब भरत वापस आए, राम जो है खुशी खुशी बिल्कुल सहज भाव से जंगल जाते हैं, वन में जाते हैं। भरत जब वापस ननिहाल से आते हैं,
उनको पता लगता है कि मेरे पीछे ऐसा ऐसा हुआ, राम को वनवास दे दिया गया मुझे राज्य देने के लिए। तो भरत जो है पूरे परिवार को लेकर, अपने गुरुओं को, मंत्रियों को, इनको सबको लेकर जो है जंगल में राम को लेने के लिए जाते हैं। राम को लेने के लिए जा रहे हैं वो, और पहुंचने के बाद राम से बोलते हैं वो कि ये राज्य मेरा नहीं है, आपका है, आप बड़े हैं, आपका अधिकार है। राज्य पर हमेशा बड़े भाई का ही अधिकार होता है, तो इस पर आपका अधिकार है। तो वहां पर दोनों भाइयों में बहस हो रही है, जैसे हम भी लड़ते हैं, हम भी बहस करते हैं, पर वो बहस और हमारी बहस में बहुत अंतर है। हम जैसी बहस कर रहे हैं वो वैसी वो नहीं कर रहे हैं। हम बहस करते हैं कि नहीं ये मेरा है, दूसरा बोलता है नहीं ये मेरा है, इसलिए हम लड़ते हैं। वो वहां पर बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि नहीं ये तुम्हारा है। भरत बोल रहे हैं कि आप बड़े हैं, तो ये राज्य पर आपका अधिकार है, मेरा नहीं है, इसलिए वापस चलिए और राज्य आप ही को संभालना है। मैं तो आपका सेवक बनकर, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी सेवा करूं और आपका सहयोग करूं। और राम बोल रहे नहीं, पिता ने तुम्हें दिया है, पिता की संपत्ति थी, पिता ने राज्य तुम्हें दिया है, तो इस पर तुम्हारा अधिकार है, मेरा नहीं है। ये पिता ने तुम्हें दिया है तो तुम्हारा ही अधिकार है, इसलिए तुम्हें ही राज्य करना चाहिए। और राम को पता है कि भरत मुझसे भी अच्छे से राज्य संभाल सकते हैं, और तो वो कह रहे हैं कि तुम मुझसे अच्छा राज्य चला सकते हो, इसलिए राज्य पर तुम्हारा अधिकार है, तुम ही राज्य चलाओ, और मैं जो है पूरा 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद ही वापस आऊंगा। तो दोनों भाई लड़ रहे हैं, पर हम क्या, और वो एक दूसरे को देने के लिए लड़ रहे हैं, और हम किस लिए लड़ रहे हैं? बिना मतलब की बात के लिए लड़े जा रहे हैं। हमें ये पता है कि जब भी परिवार में फूट होती है, परिवार आपस में लड़ता है, परिवार के लोग, तो उसका फायदा कुछ और लोग उठाते हैं। इसलिए अपने परिवार को उलझने मत दीजिए, लड़ने मत दीजिए। देखिए, लड़ने का मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं कि बहस नहीं होगी, बहस होगी। क्योंकि जब 5 बर्तन एक साथ रखे होते हैं और वो टकराते हैं, तो आवाज आती है, ऑब्वियसली शोर होता है। तो एक से ज्यादा लोग जहां पर भी होंगे, 2 3 कितने भी लोग, एक से ज्यादा हैं, तो विचारों की भिन्नता है, विचार डिफरेंट डिफरेंट है, विचार अलग अलग हैं, तो बहस होगी, मतभेद भी होगा। पर उस मतभेद को, उस बहस को इतना मत बढ़ने दीजिए कि हमारी ये नौबत यहां तक आ जाए कि हम बातचीत करना बंद कर दें, या फिर जो है आना जाना बंद कर दें। क्योंकि जब भी बातचीत और आना जाना बंद होता है, बातचीत बंद होती है, तो सुलह के, समझौते के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। देखिए, हो सकता है किसी किसी घर में समस्या या जो बहस या विवाद है, वो उस स्तर का हो जहां पर आप जो है विवाद का जो स्तर है वही बहुत ज्यादा बड़ा हो, किसी ने किसी को मार दिया है या फिर ऐसा कुछ हो गया है, तो वो बात अलग हो सकती है। पर 99% जगहों पर तो सिर्फ समस्या बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे मतभेद है, छोटी छोटी वैचारिक भिन्नता है, छोटे छोटे प्रॉपर्टी के विवाद है, उनको हम इतना बड़ा बना दे रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं तो हमें भारत और पाकिस्तान से इस मामले में सीखना चाहिए। भारत और पाकिस्तान 75 साल से हम देख रहे हैं, भारत और पाकिस्तान में विवाद चल रहा है। पाकिस्तान जो है, दरअसल ऑब्वियसली भारत कश्मीर जो है भारत का है, अभिन्न अंग, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई विवाद वाली या कोई जो है ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हर बार कहता है कि मैं कश्मीर लेकर रहूंगा, और भारत बोलता है कि मैं 1 इंच नहीं देंगे, चाहे दोबारा बातचीत कर लेंगे। 75 साल से हम बातचीत भी कर रहे हैं, लड़ाइयां भी हो रही है, फिर भी हम हर बार फिर बोलते हैं कि पाकिस्तान को कश्मीर का 1 इंच नहीं देंगे, चाहे दोबारा बातचीत कर लेंगे। तो हम इतने साल से उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं, पर फिर और हम जो है परिवार में बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो परिवार में कुछ भी हो, किसी भी तरह हमारा विवाद चाहे वो अदालत तक पहुंच जाए, न्यायालय तक पहुंच जाए, न्यायालय अपना काम करेगा ना, उसको करने दीजिए। आपका प्रॉपर्टी का भी इशू है, प्रॉपर्टी का भी कोई विवाद है, किसी के पास कम ज्यादा भी चला गया, आप कोर्ट तक चले गए, तो कोर्ट को अपना काम करने दीजिए ना। आप अपना काम करिए, आपका काम है परिवार को एक साथ रखने का, जोड़ने का। तो इस दिवाली पर जो है एक प्रण लीजिए कि हो सकता है कि बड़े लोग जो है, परिवार के बड़े, उनका अहंकार कुछ बहुत ज्यादा बढ़ गया हो। ऑब्वियसली इस उम्र में अगर आप खुद नहीं समझना चाह रहे हैं, अगर आप छोटे हैं, मेरी उम्र के हैं, छोटे मुझसे भी अगर छोटे हैं या बड़े हैं, तो युवा हैं, तो अगर आप नहीं समझना चाह रहे हैं तो वो कैसे समझेंगे? वो तो 50 साल, अगर 60 साल के हैं तो वो ऑब्वियसली हो सकता है नहीं समझे, पर कम से कम आप समझिए और अपने परिवार को एक करने की के लिए कोशिश करिए, दोबारा से कोशिश करिए। वो नहीं मान रहे तो आप समझाइए। आप अपनी पीढ़ी में तो इस बीमारी को मत आने दीजिए, और इस दिवाली ये प्रण करिए कि हम राम से कम एक बात तो सीखेंगे। राम से अगर हम इतना भी नहीं सीख पा रहे हैं, तो क्यों फिर हम अपने आप को राम का भक्त बताएं, किस मुंह से बताएं? तो कम से कम इस दिवाली प्रण करिए कि जो है परिवार को वापस एक साथ लेकर आएंगे, और जो है बहस होगी, अभी भी होगी, आगे भी होगी, वैचारिक भिन्नता है तो लड़ाई भी होगी, वो हो, कोई समस्या नहीं है, पर इतनी ना बढ़े कि हम बातचीत करना बंद कर दें, आना जाना बंद कर दें और उसका फायदा दूसरे उठाएं। तो बातचीत बंद नहीं करनी है, परिवार को साथ लेकर आइए, परिवार एक साथ रहे।
हम ये वही परिवार है जब हम बचपन में एक दूसरे के लिए लड़ जाया करते थे किसी तीसरे से भी, एक मारने पर भी उतारू हो जाते थे कि अगर तूने मेरे भाई से ऐसा किससे बोला, उसको क्यों मारा या ऐसा क्यों हुआ। तो भाई बहन आपस में एक दूसरे के लिए किसी और से लड़ जाते थे, पर आज हमने बातचीत करना बंद कर दिया, आना जाना तक बंद कर दिया। जो नहीं करना था वो सबसे पहले हम कर रहे हैं। तो इस दिवाली ये प्रण करिए, परिवार को एक साथ रखेंगे, राम से कम से कम इतना सा हम सीखेंगे। तो आप सभी को दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। आज के लिए हम इतना ही विषय हमारा था। कोशिश करें कि परिवार को एक साथ रखें। फिर कभी मिलेंगे हम किसी और विषय पर बातचीत करने के लिए। तो बातचीत में ये निकल कर आया कि परिवार में बातचीत होती रहे, आना जाना बना रहे। तो नमस्कार, आप सभी को दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। जय सिया राम।